नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स के प्रीवियस पेपर लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं दोस्तों। और ये पेपर है IREL का, जिसे हम इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इसका पेपर अभी हुआ है। एग्ज़ाम डेट आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर है 4 सितंबर 2022। ऑफिशियल आंसर की इसकी आ चुकी है और इसमें ऑब्जेक्शन करने का जो समय दिया है वो है 13 सितंबर से 16 सितंबर 2022। हालांकि मैंने पूरा पेपर पढ़ा और मुझे कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्शन वाला इसमें लगा नहीं। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से संबंधित 50 क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। कंप्लीट लास्ट तक आप इस वीडियो को ज़रूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो में दिए गए सभी क्वेश्चंस को पढ़ें। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए काम का है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड ज़रूर करें। ऐप में मोस्ट सूटेबल कोर्स प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपलब्ध है। सर्वश्रेष्ठ पेड कोर्स हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। हर मंडे फ्री में प्रैक्टिस टेस्ट लेते हैं ऐप पर, आप उसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो बने रहिए हमारे साथ। कंप्लीट इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आए तो वीडियो लाइक ज़रूर कर देना और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। और सवाल नंबर 1, 2 आपके सामने है स्क्रीन पर, बोर्ड पर आप देख पा रहे होंगे। सॉरी, स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बोर्ड पर नहीं। सिंपल से क्वेश्चन है दोस्तों, फंडामेंटल इलेक्ट्रिसिटी के ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें। अगर आपको अच्छे से बेसिक कवर है तो आप सवालों के जवाब देने में सक्षम होंगे। सबसे पहले सवाल पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं? हिंदी में क्या बोलेंगे भाई, हम इसको विभवांतर बोलते हैं कि नहीं? और दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर नापने के लिए हम वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। डी ऑप्शन आपके सामने है। आई थिंक आप चीज़ों को समझ चुके होंगे। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का आपको मापन करना है, वोल्ट मीटर उत्तर कर देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है भी नहीं वैसे तो। चलिए अगला सवाल देखिए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? दोस्तों सदिश राशि नहीं होने का मतलब होता है, एक सदिश राशि होती है, एक अदिश राशि होती है। सदिश राशि नहीं होने का मतलब अदिश राशि कौन सी है, यूँ पूछ रहा है। यानी ऐसी राशि जिसमें कोई दिशा या परिमाण नहीं होता हो उसके बारे में पूछ रहा है। और दोस्तों ये जो आपका ऑप्शन रहेगा ए उत्तर आएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इसका आपको सही उत्तर करना है। विद्युत विभव जो होता है इसका आंसर रहेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें भी एक दिशा निहित होती है। एंगुलर वेलोसिटी, इसमें तो देखो नाम से ही पता लग रहा है एक एंगल होता है। रेखीय संवेग किसी विशेष रेखा में दिशा में होता है, तो इनमें भी दिशा निहित है। ए ऑप्शन आएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको यहाँ आंसर करना है। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 3 और 4 आपके सामने है। उन सवालों को देखते हैं। क्या कह रहा है सवाल आपसे, फ्यूज की रेटिंग हमेशा किस में होती है? भाई इससे आसान क्वेश्चन तो कोई हो ही नहीं सकता ना। फ्यूज को हमेशा एम्पियर में रेटिंग दी जाती है। फ्यूज एम्पियर के आधार पर ही होते हैं। अलग अलग रेटिंग्स में होते हैं, 16 एम्पियर, 6 एम्पियर, 10 एम्पियर, ठीक है, 25 एम्पियर के फ्यूज, 32 एम्पियर के फ्यूज भी आते हैं। सिंपल सा सवाल है, ज़्यादा कोई बड़ी बात है नहीं। आगे देखो क्या पूछ रहा है कि किसी विद्युत अपघट्य से अगर धारा चलती है तो इसे क्या बोलेंगे? रासायनिक प्रभाव। सिंपल क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा इस पर आपको कोई समय देने की ज़रूरत है भी क्या, है ना। आगे देखो 5वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि जो धारा वहन कर रहा चालक है उसमें इंसुलेशन क्यों प्रदान किया जाता है? इंसुलेशन प्रदान करने का क्या लग रहा है आपको? ए उत्तर हो जाएगा, है ना। करंट का लीकेज भी रोकना है और हमें विद्युत झटका भी ना लगे। ठीक है, ए ऑप्शन के साथ ही जाएंगे, दोनों के लिए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। यानी विद्युत धारा का लीकेज रोकना
और विद्युत झटके से बचाव के लिए हमें क्या करना है कि उसके ऊपर इंसुलेशन ज़रूर लगा देना है। ठीक है। सवाल नंबर 6, स्टोरेज बैटरी की कैपेसिटी किस में होती है? तो बैटरी की क्षमता AH में यानी एम्पियर आवर में होती है। सिंपल क्वेश्चन है। बैटरी की क्षमता को दर्शाया किस में जाता है? C रेट में दर्शाया जाता है। C रेट का मतलब क्या होता है? C हमेशा टाइम को दर्शाता है, फिर ये ध्यान रखना, यानी इस बैटरी को हमें कितने समय के अंदर अंदर डिस्चार्ज करना है या कितने समय में ये डिस्चार्ज हो जाती है, वो C रेट कहलाती है। अगर C रेट लिखा हुआ है तो फिर समय फिक्स हो जाता है, इसलिए धारा भी फिक्स हो जाती है। अदरवाइज़ आप कोई भी आंसर बैटरी की क्षमता का दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल दे दूं, मान लीजिए यूँ लिख दिया हो एक बैटरी पर कि एक बैटरी की क्षमता यानी कैपेसिटी जो है वो C10 120 AH है। तो दोस्तों यहाँ पर समय जो है वो 10 घंटे फिक्स हो गया। अब आपको इस 10 घंटे तक बैटरी को यूज लेना है, मतलब 12 एम्पियर धारा पे आप इसको काम में लोगे। ये इसका उत्तर फिक्स हो गया। ठीक है ना। जबकि C रेट ना लिखे और फिर सीधा उत्तर आपको देवे ना, तो आप इसमें उत्तर कर सकते हो अपने अनुसार, जो भी ऑप्शन आपको मिले वो उत्तर आप कर सकते थे। 7th क्वेश्चन देखो, विद्युत ऊर्जा की इकाई कौन सी है? देखो, ऊर्जा जूल में भी होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी होती है, kWh में भी होती है। उपरोक्त सभी करेंगे। ऊर्जा की इकाई है वैद्युतिक ऊर्जा। जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो फॉरबिडन एनर्जी गैप आता है ना, चालकों में, अर्धचालकों में, इलेक्ट्रॉन्स में, सभी में होता है। तो डी उत्तर आपका यहाँ बिल्कुल सही रहेगा, कोई इसमें इश्यू नहीं है। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 8 देखिए आपके सामने है। क्या कह रहा है 8वां सवाल? ये देखो, वैसे तो सिंपल क्वेश्चन ही है, ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा सवाल नहीं है। परिपथ में स्विच हमेशा किस पर लगता है? तो दोस्तों, स्विच हमेशा लाइव तार पर लगता है। लाइव तार को हम फेज़ तार भी बोलते हैं, यानी फेज़ बोल दो, लाइव बोल दो, बात एक ही है। लाइव को कई बार हिंदी में सजीव या जीवित तार भी लिख देते हैं, वो कोई बात नहीं, आप ऑप्शन याद रख लेना। फेराड किसकी इकाई है? दोस्तों, फेराड कैपेसिटेंस की इकाई है, धारिता की इकाई है ना, क्योंकि विद्युत वाहक बल की वोल्ट, पावर की वाट, विभवांतर की भी वोल्ट इकाई होती है। तो धारिता जो है वो फेराड में नापी जाती है। बहुत आसान पेपर था वैसे, अगर इसमें थोड़ी सी भी आपकी तैयारी थी तो आप पेपर को बहुत अच्छे से कर सकते थे, ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए 10वां सवाल देखो क्या पूछ रहा है आपसे। 10वां कह रहा है कि कौन सा पदार्थ एक अर्धचालक है? सेमीकंडक्टर कौन है? जर्मेनियम। ये नहीं होता तो कौन होता? सिलिकॉन। बाकी सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये तीनों के तीनों क्या है? चालक है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या है? जर्मेनियम है। ठीक बात है। सिलिकॉन उत्तर में होता तो वो भी कर देते, एक अलग बात है ना। अच्छा, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कितना है, बैरियर पोटेंशियल कितना है, शायद वो तो बताने की ज़रूरत नहीं होगी, आप आसानी से कर पाएंगे, है ना। 11वां सवाल देखो, ओसिलेटर क्या करता होगा भाई? ओसिलेटर डीसी को निर्धारित मान की फ्रिक्वेंसी प्रदान करने वाले एसी को कन्वर्ट करता है, यानी डीसी को एसी करता है और फ्रिक्वेंसी उसकी हम ध्यान में रखते हैं। हिस्टैरिसीस मोटर का सिद्धांत क्या है? हिस्टैरिसीस लॉस के सिद्धांत पर काम करती है। ठीक है ना। हिस्टैरिसीस मोटर का सिद्धांत क्या है? हिस्टैरिसीस लॉस का ही सिद्धांत है उसका, इसीलिए तो हमने उसका रोटर क्या बनाया? कठोर क्रोमियम के बनाया, हाई रेटेंटिविटी वाला बनाया, उच्च धारण क्षमता का उसका रोटर होता है। हिस्टैरिसीस हानि उसमें अधिक होती है, इसलिए हिस्टैरिसीस लॉस के कारण ही उसमें एक तरह से टॉर्क बनता है। अगला सवाल देखो, विद्युत से लगी आग पर निम्न में से किसका उपयोग नहीं करना चाहिए? देखो भाई, विद्युत से अगर आग लगी हुई है तो हम सब जानते हैं पानी का भी उपयोग नहीं करना उस पर, और फोम यानी झाग का उपयोग भी नहीं करना। इसका मतलब ऑप्शन आपका सी होगा। ए और बी दोनों ही काम में हमें नहीं लेने। तो क्या क्या काम में लेना है हमें? हमें यहाँ पर
ड्राई पाउडर काम में लेना है। इसके अलावा एक और जो होता है उसे बोलते हैं हेलोन टाइप का यूज करना है। CTC का उपयोग कर सकते हैं, यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड जिसको आप बोलते हैं, इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी तो C करना है और सिंपल सा ये क्वेश्चन तो ज़्यादा लंबा चौड़ा है ही नहीं। आगे देखो क्या कह रहे हैं, विद्युतिक अर्थ की हमें आवश्यकता क्यों होती है, अर्थ कनेक्शन क्यों किए जाते हैं। माय डियर, अर्थ का जो हमारा टारगेट होता है ना, वो होता है लीकेज से बचाव, और लीकेज से हमें विद्युत झटका नहीं लगता, यानी रिड्यूस शॉक रिस्क, यानी विद्युत झटके के खतरे को कम करना या लीकेज के रिस्क को कम करना। कोई भी ऑप्शन हो, क्योंकि बाकी तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। देखो क्या कह रहा है, खपत कम करने के लिए, प्रतिरोध घटाने के लिए, तो ये तो ऑप्शन ही नहीं बनते। B ऑप्शन के साथ ही जाना है इसमें। चलो अगला सवाल देखो, 15वां क्वेश्चन आपके सामने है। क्या पूछ रहा है आपसे, क्या सुनिश्चित करने के लिए विद्युतिक उपकरणों के धातुओं की जो केसिंग होती है उसे अर्थ किया जाता है। अब वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया एक तरह से, है ना। किसी भी मशीन में मेटालिक पार्ट जो होता है, यानी जो धात्विक भाग होता है, उसके पोर्शन को हम क्यों अर्थ करते हैं भाई। अभी 1 मिनट पहले हमने देखा, झटके से रिस्क कम करना, विद्युत झटके से बचाव करना। झटका किसको लगता होगा, ऑपरेटर को लगता है, यानी हमारा टारगेट वहाँ ऑपरेटर को प्रोटेक्ट करना है, ऑपरेटर की रक्षा करना है। ए उत्तर आएगा इसके लिए, यहाँ पर आपको सही करना है, ठीक है ना। धात्विक भाग वाला जो आता है तब देखिए 16वां। चलिए भाई देखो आगे 16वां सवाल क्या पूछ रहा है। सवाल 16वां कह रहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक वायरिंग के लिए हरे रंग का उपयोग कब करेंगे। अर्थिंग वाले टर्मिनल के लिए होता है, अर्थ तार जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है। न्यूट्रल को जनरली हम ब्लैक कलर का रखते हैं, और फेज के लिए तो फिर RYB यानी रेड येलो ब्लू काम में लेते आए हैं। सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, और आराम से आपने यदि पेपर दिया है तो आप पेपर के ये क्वेश्चन हल करके आए होंगे। VTVM का पूरा नाम है तो वैक्यूम ट्यूब वोल्टमीटर बोलते हैं इसे। C उत्तर सही रहेगा, और ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया हुआ है, इसलिए ज़्यादा जो है अपन इस पर कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है ही नहीं। आगे देखो क्या पूछ रहा है, ज़्यादा ऊर्जा खपत कौन करेगा। भाई ज़्यादा ऊर्जा खपत के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अधिक ऊर्जा खपत के लिए कैलकुलेशन करनी होगी। आधे घंटे के लिए 1000 वाट का हीटर चलेगा, तो इसको आप कैलकुलेशन करके देखिए। अगर आप वाट इंटू घंटे करते हैं तो 500 वाट घंटे ऊर्जा आया। 450 वाट का 1 घंटे के लिए चलते हैं तो 450 वाट घंटे ऊर्जा आया। 4 घंटे के लिए 100 वाट का लैंप चलता है तो 400 वाट घंटे आया। 6 घंटे के लिए 50 वाट का लैंप चलता है तो 300 वाट घंटे आया। अब कैलकुलेशन आपने कर ली, हाईएस्ट एनर्जी कौन सी है, 500 वाट घंटे। सो आपका यहाँ पर जो उत्तर है वो क्या होगा, ए उत्तर होगा। 1000 वाट वाला हीटर जो है वो ज़्यादा कंजप्शन यहाँ पर कर रहा है। 19वां 20वां देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। 20वां कह रहे हैं 0.01 ओम प्रतिरोध 6 वोल्ट DC स्रोत के आर पार जोड़ा गया, बताइए इसमें धारा का मान कितना है। I बराबर V/R कर दो। 6 वोल्ट में 0.01 का भाग दोगे तो उत्तर 600 एम्पियर बन जाएगा, है ना। पदार्थ का कौन सा गुण धर्म है जिसके कारण उसे तार के रूप में खींचा जाता है। तार के रूप में खींचना होता है डक्टिलिटी, हिंदी में बोलते हैं तन्यता। मेलिएबिलिटी के कारण वो चोट सहन कर लेता है, आघात वर्धन, इसलिए वो कटिंग टूल या हैमरिंग के लिए यूज किया जाता है। कंडक्टिविटी तो फिर चालकता के लिए हो ही गया। इलास्टिसिटी जो होता है ना, ये काम में लेते हैं जैसे कंट्रोल स्प्रिंग वगैरह बनानी हो, खिंचाव में आए लेकिन छोड़ते ही वापस अपनी पोजीशन में आ जाए। शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में धारा कितनी चलेगी, तो दोस्तों अनंत करंट चलती है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। और 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, तो 8 बिट मिल करके 1 बाइट बनाती है, ठीक है। इसी तरह से निब्बल और उसका भी याद रख लेना, सारा याद रखना, ये तो सिंपल सा ही है, इसलिए एक बार इतना ही बताएंगे। और देखो 23वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि
इंडक्शन मोटर का रोटर हमेशा सिंक्रोनस गति से कैसे चलेगा भाई? कम गति से चलता है ना। रोटर गति की अपेक्षा सिंक्रोनस गति हमेशा अधिक होती है, इसीलिए इंडक्शन मोटर में हमेशा स्लिप आता है। पावर ट्रांसफार्मर की कोर किस धातु की बनी होती है? तो सिलिकॉन स्टील की आएगा। और 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? तो फ्लक्स वेबर में होता है। वेबर नहीं हो तो मैक्सवेल हो जाएगा, और टेस्ला जो है वो फ्लक्स घनत्व की इकाई है। ठीक है, बस दोस्तों एक बार पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन ही करवाएंगे, बाकी 25 क्वेश्चन पार्ट 2 में करवाएंगे। और उसके लिए मैं थोड़ा सा रिस्पॉन्स का मोहताज हूँ। प्लीज़ आप इस वीडियो पर रिस्पॉन्ड करें। रिस्पॉन्ड करने का मतलब क्या है? आपको एक लाइक वाला बटन दबाना है, 2 दोस्तों को इसे शेयर करना है। देखो जब बच्चे देखेंगे और व्यूज आएंगे तो हमें भी लगता है कि हाँ इस चीज़ की ज़रूरत है। जल्द ही दूसरा पार्ट प्रोवाइड करवा देंगे। लाइक शेयर करना है, दोस्तों को दिखाइए वीडियो। बहुत धन्यवाद आपको।